यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सभी कहते हैं मेरे ड्रैगन टेमर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दो और हो सके ना तो इस बेल को भी प्रेस करना ना भूलना ताकि नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास जल्दी करके पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को जाओ को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसी ड्रैगन एसेंस वाला शॉर्ट को मिलने के बाद सोच रहा था कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं जिंदगी में ना 2 बार यहाँ पे शॉर्ट को पकड़ भी पाऊंगा। मेरे जो शॉर्ट कल्टिवेशन का की था वो खत्म हो जाने के बाद मैंने सोचा था मेरे इतने दिनों का मेहनत ना पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। लेकिन अभी ये शॉर्ट मिलने के बाद ना मैं आसानी के साथ मेरे पिछले वाले जो मूव था ना शॉर्ट मैन से उसे आसानी के साथ प्रैक्टिस कर पाऊंगा और तभी उसके इनर डोमेन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कि अभी वो शॉर्ट भी आ चुका था, जहाँ पर वो शॉर्ट आने के बाद ही ना अपना ऑरा को फैलाते हुए सबको बता रहा है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ रे। और तभी ये वाला सीन देखने के बाद ना ग्रीनी छोटू और बाइकी ना उसे कहता है कि आओ आओ बड़े भैया आप ही का तो हम लोग वेट कर रहे थे। और इसी के साथ हम लोग छोटू कहते हैं देखो तो ये बंदा कितना कूल लुकिंग है, अगर मैं इसके साथ बन पाऊँ ना तो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर बाहर से ये वाला सीन देखने के बाद जाओ सोच रहा था चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये सब ना एक साथ अच्छे से रह रहे हैं। तभी यहाँ पे जाओ का नजर आता है जो एरिना था वहाँ पर कुछ तो घट रहा है। तभी हम लोग जाओ सोचता रहा कि इतनी रात गए कौन यहाँ पे फाइटिंग करे और ये सोचने के बाद ही जाओ वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को एरिना का सीन दिखाया था जहाँ पर कि अभी म्याओ ना हम लोग नैन को यहाँ पे चैलेंज कर चुका था जहाँ पर दोनों के बीच फाइट हो रहा था। तभी यहाँ पे जाओ आने के बाद कहते हैं कि यहाँ पे कौन फाइट करे, जहाँ पर ये देखने के बाद चौक जा रहा है क्योंकि यहाँ पे नैन ने हम लोग को मिस म्याओ का ना बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर चुका था। और ये देखने के बाद अभी मिस म्याओ कहते हैं कि चलो मैं तो हार ही चुका हूँ लेकिन वैसे भी मुझे कौन हारा है ये मैं एक बार देखना चाहता हूँ, तो जल्दी करके अपने मुंह का जो बेल है ना उसे हटा लो। और ये सुनने के बाद नैन भी अपने मुंह का जो बेल था उसे तो हटा लेते। ये देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे कहते हैं ओहो देखो तो ये लड़की कितना खूबसूरत है। और तभी यहाँ पे देखने के बाद हम लोग जाओ कह रहा था कि देखो तो ये बंदे लोग यहाँ पे कितने बेशरम है। थोड़ी देर पहले तो ये लोग यहाँ पे मिस म्याओ करके चिल्ला रहे थे और अभी नैन को देखने के बाद ना नैन के ब्यूटी में लट्टू होके अभी नैन का जयगान कर रहे हैं। वैसे भी ये लोग ना बहुत ही बेशरम है। और तभी यहाँ पे मिस म्याओ को दिखाया था जो कि ना बहुत ही सैड हो चुके थे। तभी कहते कि आज मैं आपसे हार चुका हूँ और इसी के साथ ना मैं कभी भी ब्रदर जाओ की तरफ नहीं जाऊंगा। और वैसे भी वो आज है ना मेरा बड़े भैया है। और ये सुनने के बाद नैन कहते क्या तो मेरा उससे क्या ले लेना, वैसे भी ना उसके साथ मैं आया हूँ ताकि मेरे जो लिंचुअन है उसे मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ और ये बंदा तो मेरे सीटर हाँ ये उनके साथ शादी करने वाला है, थोड़ा इससे ही पूछ लो ना, यही तो है ना जाओ मिंगली। जो सुनने के बाद अभी मिस में कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये यूनजी कौन है और किसके साथ तुम शादी करने वाले। और तभी यहाँ पे जाओ को देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि जाओ तो अपनी जगह पे ही नहीं था, वो तो कब का यहाँ से 9-2-11 हो चुका था। और इसी के साथ सिर्फ हम लोग जाओ और उसके बाकी टीममेट को ना कहीं पे जाते हुए दिखाते हैं। तभी यहाँ पे जाते थे मिस नैन कहते हैं कि जाओ मेरे बच्चे अभी तुम सच्ची में बताओ कि ऐसा कैसा बात आ चुका कि हम लोग को इतना जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। तो पता है ना मैं किस आधी रात से इसे उड़ा रही हूँ और अभी ना मैं बहुत ही थक चुकी हूँ। तभी यहाँ पे बीच से मिस नेनियन कहते हैं कि मुझे पता है ये ना हम लोग को मिस म्याओ से डरती है और इसलिए यहाँ पे भाग रहे हैं, जल्दी करके बताओ तुम्हारे साथ मिस म्याओ का क्या लोचा है। तो हम लोग जाओ कहते हैं ऐसा वैसा कोई लोचा नहीं, वैसे भी मिस म्याओ ना अभी हम लोग सेक्ट में नहीं है, वो तो आधी रात को मेरे आंट को ना ढूंढने के लिए चली गई। और वैसे भी मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब आया था ना मैं मिस म्याओ के साथ यहाँ पे मुलाकात करके ही आया था। आते वक्त ना उसी ने मुझे कहा कि क्लैन का जो इंटर वार है ना अभी स्टार्ट हो चुका है, अगर इसमें मैं भाग लेता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे बहुत सारा रिसोर्स मिलेगा और इसी के लिए ना मैं जल्दी जल्दी करके जा रहा हूँ ताकि मुझे बहुत सारा रिसोर्स मिल जाए। मैं ना यहाँ पे तय नहीं कर पा रहा कि यहाँ पे जाके मैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर कूद ही जाऊँ या फिर मैं कुछ देर घर में बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे नीनियर पूछे कि ये कॉम्पिटिशन किसके लिए होता है। जो सुनने के बाद जाओ कहता है ये कॉम्पिटिशन होता है ग्लोरी के लिए। इस वार के अंदर ना इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने सारे बंदे हैं यानी कि क्लैन है सेक्ट है और रॉयल बंदे हैं सभी यहाँ पे भाग लेते हैं और जो भी यहाँ पे जीतेगा ना उसे बहुत सारे रिसोर्स तो मिलेगा ही, लेकिन उसी के साथ यहाँ पे उसे ना बहुत सारे ग्लोरी यानी कि उसके क्लैन यहाँ पे बहुत ही हाई रैंक में पहुंच जाएगा। जो सुनने के बाद अभी हम लोग नीनियर कह रहे हैं ओ तो ये रैंक का बात है तो ठीक है, लेकिन जो रिसोर्स है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, चलो पहले हम लोग चलते हैं। और वैसे भी जाओ तुम ना पहले प्रेजेंट लेने वालों है ना। और तभी हमें मिस नैन कहते हैं देखो देखो हम लोग ना पहुंच ही चुके हैं। तभी हम लोग सामने देखने के बाद ना नीनियन तो बहुत ही चौंक देते और कहते हैं वाह ऐसा नजारा तो मैंने पहली बार देख रहा हूँ। वैसे भी ड्रैगन टेबल एकेडमी में मुझे कहा गया था कि ये इंडियन कॉन्टिनेंट तो इतना सुंदर है, लेकिन आज मैं पहले बार देखने के बाद मुझे पता है ये जगह ना बहुत ही सुंदर है। तभी हम लोग जाओ कहते हैं हाँ हाँ यही है मेरा होम टाउन ड्रैगन लैंड। और तभी इसी के साथ हम लोग जो जाओ क्लैन है ना उसी का छोटा सा झलक दिखाया जाता है जो देखने में ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तभी यहाँ पे नीचे उतरने के बाद जाओ और उसको बाकी सारे बंदों को पता चलता है कि नीचे तो यहाँ पे किसी का फ्यूनरल चल रहा था। तभी ये देखने के बाद नीनिया ने हम लोग जाओ से पूछते हैं कि जाओ तुम्हें यहाँ पे पता है ये कौन बंदा है और वैसे भी यहाँ पे किसका फ्यूनरल चल रहा है। और तभी ना हम लोग जाओ यहाँ पे कुछ ऐसा देखते हैं जो देखने के बाद हम लोग जाओ बहुत ही गुस्सा हो गया था, जहाँ पर हम लोग सामने देखने के बाद पता चलता है कि उसके अंकल और आंट यहाँ पे रो रहे हैं क्योंकि उसका जो बड़ा भाई था यहाँ पे मर चुका था। और तब यहाँ पे 2 बंदे कहते हैं कि ये मेरे बेटे का गलती है तो मेरे बेटे को माफ कर देना, ऐसा तो फाइल में होता है आपका बेटा मर चुका है इसमें मेरे बेटे का ही गलती है तो मैं ना उसे पनिश करूंगा। जहाँ पर ये सुनने के बाद ना उसका बेटा यहाँ पे अंदर ही अंदर हंस रहा था। तब यहाँ पे ये और हम लोग जाओ से देखा नहीं जाता जाके ना उस बेटे को दम पीटने लगता। जहाँ पे ना जाओ के पहले फटके से ही उस बंदे के मुंह से खून आने लगता है और जो ना बहुत दूर जगह गिरते तभी पे जाओ आने के बाद कहते हैं ओह तुमने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गलती कर चुका है
और आज ना मैं तुम्हें इसका अच्छे से पनिश करने वाला हूँ। तभी उसका पिताजी, यानी कि जो बंदा यहाँ पे पीट रहा था, उसका पिताजी अपने जो ड्रैगन है उसे निकालने के बाद कह रहा है कि बच्चे तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ और किसके साथ तुम फाइट कर रहे हो। और इसके साथ अपने जो ड्रैगन था उसे जाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जाओ कहता है कि तुम्हें बच्चे पता नहीं कि मैं कौन हूँ। और इसी के साथ ना जाओ अपने जो नए ड्रैगन एसेंस तलवार था ना उससे निकालते हुए जो यहाँ पे ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ रहा था उसका एक हॉर्न को काट देता है। जो देखने के बाद सारे बंदे तो यहाँ पे बहुत चक्कर रह जाते हैं और ये लोग तो यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि इस बंदे के पास ना कोई शॉर्ट कल्टीवेशन का की नहीं है। तो इसने इस ड्रैगन को ठोका कैसे, जहाँ पे दूसरे उस ड्रैगन को दिखाने पर हम लोग को पता चलता है ये ड्रैगन ना डर के मारे अपने जो स्पिरिचुअल स्पेस है उसके अंदर घुस गया था। तभी वो बंदा कहता है तुम्हें पता भी है तुम कौन हो और तुम किसके साथ में पंगा ले रहे हो। तभी जाओ कहता है मुझे पता है मैं कौन हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ जाओ मिंगलिंग। जो सुनने के बाद वो बंदा डर जाता है। तभी आसपास बाकी सारे बंदे आपस में बात करने लगते कि क्या ये जाओ मिंगलिंग है, लेकिन हम लोगों ने सुना था कि ये तो मर चुके। तभी और एक बंदा कहता है हाँ मैंने सुना था कि इसने ना भगवान के साथ लड़ाई कर चुका है, जिसके चलते अभी भगवान ने इसका जो मेडियन है उसे तोड़ दिया और अभी ना ये लाचार बेबस होकर बाहर बाहर भटक रहा था। जहाँ पे हम लोग प्रोटैगनिस्ट का अंकल और आंट हम लोग प्रोटैगनिस्ट अपने आंखों के सामने देखने के बाद कहता है कि जाओ मिंगलिंग क्या ये तुम हो। तभी जाओ कहता है हाँ अंकल मैं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। अगर मैं थोड़ी देर पहले आता तो मेरे भाई को यहाँ पे बचा सकता था। वैसे भी उसके साथ हुआ क्या है। जो सुनने के बाद अभी उसका अंकल और आंट कहते हैं ऐसा है कुछ ज़्यादा बात नहीं है मेरे, बस ना एक छोटा सा यहाँ पे लड़ाई हो चुका था जिसके चलते ना अभी मेरा बेटा चल बसा है। जो सुनने के बाद वो जो है बंदा यहाँ पे लेटा हुआ था ना जिसको पहले हम लोगों ने जाओ ने ठोका था, वो बंदा हंसते हुए कहता है वैसे भी मेरा ड्रैगन तो एक इंसान की तरह ही सोचता है। तो उसने सोचा था कि तुम्हारा जो भाई है वो भी ड्रैगन है, उसे जाकर मार दिया। और ऐसा तो छोटा मोटा फाइट के दौरान होता है। वैसे भी वो बंदा मर चुका है, वो ना बहुत ही लाचार था और बहुत ही कमजोर था। और जाओ के जितने भी बंदे हैं सबके सब ऐसे ही होते हैं। और ये सुनने के बाद ना उसका पिताजी उसे ठोकते हैं और कहते हैं अरे बच्चे ऐसे बात मत करो, ये जाओ मिंग नहीं है। तभी अपने पापा के पास से ये थप्पड़ खाने के बाद वो बंदा कहते हैं कि पापा आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तभी उसका पापा ना उसे फुल्ली इग्नोर करते हुए ना हम लोग जाओ से कहते हैं कि माल और मुझे माफ कर देना, वैसे भी इसमें तो मेरा बेटा ही गलती है और घर जाने दो, मैं उसे ना अच्छे से पनिश करूंगा। लेकिन हम लोग का जाओ तो बहुत ही गुस्से में अरे पर झटपट करके उसी बंदे को जाके ना हम लोग जाओ धर बजते हैं और कहता है कि पनिशमेंट आज तुम्हें दिखाऊंगा कि पनिशमेंट किसे कहते हैं। और तभी ये देखने के बाद ना उसका पिताजी बहुत ही गुस्से हो जाते हैं, जहाँ पे गुस्से में ना वो लाल पीले होते हुए कहता है कि जाओ मेरे बच्चे अपने लाइन को क्रॉस मत करो। ये वाला बात सुनने के बाद ना जाओ गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि आपको शायद पता नहीं, लेकिन मैंने ना जब से छोटा था तब से ना मैं लाइन का कभी परवाह नहीं किया। और वैसे भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जाओ मिंगलिंग ना किस बला का नाम है। इसी के साथ सीन सेट हो गया। हम लोग को स्पिरिचुअल हॉल का सीन दिखाता है, जहाँ पर उसी बंदे को लाने के बाद ना हम लोग जाओ फेंक देता है और कहता है चलिए जनाब जल्दी जल्दी करके ना मेरे भाई के ऑल्टर के सामने ना 100 बार झुकिए। और ये बात सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम होते कौन हो, और वैसे भी मैं झुकूंगा कि एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। ये वाला बात सुनने के बाद जाओ कहता है बहुत हो गया, आप यहाँ से निकलो, उसके बाद देखेंगे कि कौन किसको दिखाता है। वैसे भी जल्दी जल्दी करके इसके सामने 100 बार झुको, वरना आज ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बात सुनने के बाद ना वो बंदा तो डर के मारे यहाँ पे सच्ची में झुकना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो सोच रहा था कि एक बार मुझे जाने दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये सोचते ना उसके यहाँ पे आंखों से भी खून का आंसू बह रहा था। अपने भाई के ऑल्टर के पास जाने के बाद उनको जाओ कहते हैं कि भैया आप ना अच्छे से सो के रहिए, क्योंकि ये बंदा तो अभी यहाँ से माफी मांग रहा है, थोड़ी देर वेट करो, मैंने ऐसे आपके पास ही भेज दूंगा। जहाँ पे जाने के बाद ना वो आपके पास से माफी मांगा। उसके पिताजी ना ये वाला बात सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है कि जाओ तुम ऐसा काम नहीं कर सकते, वैसे भी तुम ना अपने भाई के साथ में ब्लड रिलेटेड नहीं हो, वैसे भी ये तुम्हारा कोई नहीं लग रहा। जो सुनने के बाद जाओ कहता है हाँ हाँ क्या कहा तुमने, तुम्हें पता भी है मेरे अंकल और आंट का ना एक ही संतान था, वैसे भी तुम्हारे पास तो 3 थे, मैं यहाँ पे 1 या 2 को मार देता हूँ तो तुम्हें क्या ही जाता है। अगर मैं इसे यहाँ पे मार देता हूँ तो तुम कॉम्पिटिशन में और किसी को भेजोगे, मैं उसे भी मार दूंगा, तो तुम देख के भेजना कि किसे तुम भेजो और कौन मरने वाले। और ये सब कुछ सुनने के बाद ना उसके पिताजी और इसे सह नहीं सकता और यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और तभी ना पीछे से हम लोग को जाओ का ऐसा एक्शन देखने के बाद ना नीनियन तो मानो फैन गन बल गई थी और कह रही थी कि देखो तो जाओ मिंगलिंग को वो कितना कूल लग रहे हैं। जहाँ पे नैनियन सोच रही थी कि नीचे तो ये बंदा कितना सीधा साधा बन के रहता था और यहाँ पे आने के बाद तो देखो एकदम डॉन बन चुका है, ये बंदा तो फुल्ली चेंज हो जाता है। तो यही है हम लोग रियल जाओ। और तभी पीछे से कोई आने के बाद कहते हैं कि जाओ मिंगलिंग तुम अभी तक ना एक दूसरा भी चेंज नहीं हुए, तुम अभी भी अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हवा में तैर रहे हो। और ये बात और कोई नहीं, एक लेडी आके कह रही थी, और ये लेडी और कोई नहीं रॉयल जो कोर्टियर था उसी का हाउस ऑफ द लेडी थे। जो सुनने के बाद अभी जाकर है वैसे भी आप ही तो रॉयल क्लैन के वजह से इतना हो रहे हो, क्या आपको याद नहीं कुछ साल पहले मैंने एक रॉयल क्लैन के बंदे का हाथ को ही काट डाला था, और वैसे भी अगर आप यहाँ पे ज़्यादा बकते हो ना तो आपको ही मैं मार डालूंगा। जो सुनने के बाद ना वो बंदी बहुत ही डर जाती है और सोच रही थी क्या ये बंदा सच में मुझे मार सकता है। हाँ, लेकिन मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, ये बंदा ने ना 15 साल की उम्र में पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट को हिला के रखा था और अभी बंदा फिर से आ चुके, पता नहीं चला ये कभी मुझे मार दिया। चलो यहाँ से ना चुपचाप निकल लेते हैं। और तभी हम लोग जाओ कहते हैं कि ओए बंदे तू यहाँ पे गिन रहा है ना, यहाँ पे अपने बातों का पक्का हूँ, मुझे लगता है तेरा 100 हो चुका है, चल चल यहाँ से
गलती मार वरना मैं तुझे मार दूंगा। तभी यहाँ पे दिखा जाता है उसके बाकी सारे जितने भी गार्ड थे ना अपने यंग मास्टर को लेने के बाद चले जाते हैं और कहते हैं कि इस बार हम लोग यंग मास्टर को छोड़ दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, और वैसे भी हम लोगों के बीच में कोई गलती नहीं, हम लोग को जान दो। ये कहने के बाद ना हम लोग यंग मास्टर को लेने के बाद वो बंदे ऐसे 9-11 हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा। और हाँ, अगर वॉइस ओवर में थोड़ा सा गलती हो गई तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि बाहर ना सुबह से नहीं 2-3 दिन से बहुत तेज बारिश हो रहा है, इसके वजह से ना वॉइस ओवर में ना थोड़ा सा तो दिक्कत आ ही रहा है, तो मुझे माफ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।